से शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा माध्यिका रेखा कहलाती है। जैसे एक त्रिभुज है, ABC इसका नाम दे देते हैं, तो इस शीर्ष से चलकर उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मध्य बिंदु होगा तो पहले मध्य बिंदु फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए ये D नाम का मध्य बिंदु कोई है, तो शीर्ष से लेकर इस मध्य बिंदु पर जो मिलने वाली रेखा होगी वही आपका माध्यिका रेखा होगी, मीडियन लाइन। मीडियन लाइन शीर्ष से होकर विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर जा करके जो रेखा मिलेगी वो उस रेखा को हम लोग मीडियन रेखा के नाम से जानेंगे, माध्यिका रेखा के नाम से पुकारेंगे इसको। तो जब यह मध्य बिंदु पर ही रेखा हुई करेगी, एक मतलब है कि यह दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये रेखा तभी आएगी जब दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी बीच में रहेंगे। यानी ऐसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इस रेखा का काम है विपरीत भुजा को दो बराबर भाग में बांट देना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ये सोच सकते हैं हम लोग, जो कि BD बराबर DC हो जाएगा। हालांकि BD बराबर DC पहले होगा तब जाके ये ज्वाइन होगा, यानी BD बराबर DC, यानी कि माध्यिका रेखा का काम है विपरीत भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांट देना, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले काम कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आपको हम बता चुके हैं, अब बताते हैं कैसे। आपको हम बताए हैं कंस्ट्रक्शन, कल हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ रहे थे नहीं, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन क्या करता है, भुजा को दो बराबर भाग में बांटता भी है और साथ ही साथ 90 डिग्री भी बनाता है। यहाँ पे हमको 90 डिग्री तो नहीं बनाना है, भुजा को सिर्फ बांट देना है। तब भुजा को बांटने के लिए, एक मिनट गधा लोग सुनो इधर, ये लाइन सेगमेंट हम ले लिए या लाइन ले लिए, ये भी एक लाइन सेगमेंट हम बना देते हैं। हम बोले कि इसको दो बराबर भाग में बांट देना है, तो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर भाग में बांटने के लिए, क्योंकि यही लाइन सेगमेंट आपको त्रिभुज में भी 3 गो दिखाई दे रहा है, ये भी एगो दिखाई दे रहा है लाइन सेगमेंट, तो इस तरह से हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बांट सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को बांटने के लिए हम बहुत आसान तरीका बताए थे, ये कैसे और एक ऐसे लगाएंगे और फिर ठीक इसी के ऐसे और ऐसे लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे जैसे हम लोग किए, अब यहाँ पे दोनों को स्केल धर के मिला दीजिएगा, स्केल से मिला दीजिएगा, तो ये जो लाइन स्केल से मिलाने से बनेगा वो तो 90 भी होगा और बांट भी देगा अगर मिलाएंगे तब। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि हमको 90 नहीं बनाना है, सिर्फ इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ स्केल लगा करके जहाँ पे आएगा वही ऐसे डॉट लगा के छोड़ देंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि यही इसका मिड पॉइंट होगा, और फिर उस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि शीर्ष से मिला लेंगे। क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड लाइन ऐसे बनेगा, जरूरी नहीं है कि जा करके डायरेक्ट आपके त्रिभुज के शीर्ष को टच करे, समझे बात। तो सबसे पहले काम कीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, काहेला ज़्यादा माथा लगाइएगा, ट्रायंगल बना लीजिए। बना लिए। अब ध्यान देना,
जिस तरह से हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे वैसे ही इसको भी हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए, चलिए छोड़िए, मान लीजिए कि हमारे पास ABC कोई त्रिभुज है, हमको BC भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देना है। तो 2 बराबर भाग में बांटने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यही काम करेंगे, ऐसे इतना ही करो, खाली सिर्फ इतना ही करो जितना हम किए, कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यदि स्केल से मिलाएंगे, अब इसको यदि आप स्केल से मिलाएंगे, इधर ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं, ई पॉइंट और ई पॉइंट को स्केल से मिलाएंगे तो यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष को टच करते हुए जाए। सही बोल रहे हैं ना? यही कल भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना हमको पता है कि ये 90 बना देगा और दोनों को बराबर भी बांट देगा। लेकिन हमको 90 नहीं बनाना है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं करवाना है, माने हाइट भी और बांट भी दे, ऐसा लाइन नहीं खींचना है हमको, सिर्फ मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जो हमारा ABC त्रिभुज हुआ, हम सबसे पहले साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ स्केल ले करके यहाँ पे जो मिड पॉइंट आ रहा है इसको हम ऐसे दागी लगा देंगे। दागी लगा करके उसके बाद हम शीर्ष से क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो यही तो होगा मिड पॉइंट। ये आई लाइन ऐसे खींच दीजिएगा तो अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों बन जाएगा, यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। लेकिन खाली मिड पॉइंटवा सेलेक्ट करके शीर्ष से ऐसे मिला दिए, माने शीर्ष से चल के भुजा पे कहाँ मिल रहा है, बीच में। तो इस लाइन को मीडियन लाइन ही कहेंगे हम। उसी तरह से ये हो गया ना। उसी तरह से जैसे हम लोग BC का 2 भाग में बांट दिए, वैसे ही सारे भुजा को 2 भाग में बांट करके मीडियन का मिलान कीजिए, तीनों मीडियन का। समबाहु होगा त्रिभुज, समबाहु है ना? हाँ तो होगा। तो समबाहु होगा तो मिलबे करेगा, क्योंकि वही मीडियन होगा, वही अल्टीट्यूड होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये कहीं शीर्ष से न चलेगा। समबाहु त्रिभुज खींचिएगा तो ऑटोमेटिक शीर्ष पे जाके मिल जाएगा। देखिए वो लड़के समबाहुए बनाई है। जब हम बोले कि कोई भी एक त्रिभुज बना लो, तो स्पेशल त्रिभुज क्या जरूरत है बनावे के? तीनों कर लिए। इसका भी जब आप किए होंगे और मिलाइए, इसका भी मिड पॉइंट जब बनाए होंगे तो मिलाइए, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे होंगे। तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिल रहे हैं।
उस बिंदु पर जहां ये माध्यिका रेखा बैठ करके मीटिंग करेगा एक टेबल पर, एक सेंटर पे पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोला गया है सेंट्रॉइड, केंद्रक। इसको गुरुत्व केंद्र भी बोला गया है, यानी ग्रेविटी पॉइंट। गुरु केंद्र, गुरुत्व केंद्र बोलता है लोग। कोण समद्विभाजक रेखा जहाँ पे तीनों मिलते हैं अंतःकेंद्र। भुजा लंब समद्विभाजक रेखा जहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं परिकेंद्र। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लाइन जहाँ पे मीट करते हैं उसको एक्स सेंटर बाह्य केंद्र। और तीनों मीडियन लाइन जहाँ पे मीट करते हैं उसको गुरु केंद्र, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जनरली इसको जी से डिनोट कर दिया जाता है। बना लिए? अब थोड़ा सा सर्जरी वर्जरी करके देख लिया जाए। अब बना लिए तभी इसको छोड़ दिए, वापस दोबारा थोड़ा देर बाद आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं ना। कंस्ट्रक्शन तो देख लिए कि मीडियन बनता कैसे है। तो मीडियन और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों बहुत दूर दूर का चीज़ है। कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन अब लाइन मिला कैसे रहे ये मायने रखता है। दोनों लाइन को हम मिला देंगे इस तरह से तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, लेकिन सिर्फ मिड पॉइंट को इसके वर्टेक्स से मिला देंगे तो मीडियन लाइन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हवा नहीं लग रहा है? चलिए, तो मीडियन का डिफिनीशन ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किसी शीर्ष से चलकर वह रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से चलकर, तो शीर्ष से चलेगी विपरीत भुजा पर, शीर्ष से चलेगी विपरीत भुजा पर, तो त्रिभुज के शीर्ष से चलकर उसके विपरीत भुजा पर, उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी। अगर यह काम अगर कोई रेखा कर पाएगी तो वैसे रेखा को माध्यिका रेखा बोलेंगे। त्रिभुज के शीर्ष से चलकर उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी, तब हम कहेंगे कि यह माध्यिका रेखा है। तो इसका मतलब है कि पहले हमको मध्य बिंदु फिक्स करना पड़ेगा, तो ना शीर्ष से चलाएंगे मध्य बिंदु पर मिलाएंगे। तो मध्य बिंदु फिक्स करने के लिए हम बताए थे अभी ऐसे ही कि यहाँ अगर ऐसे डायरेक्ट मिला दीजिएगा तो 90 बन जाएगा, बाइसेक्ट भी कर देगा। लेकिन हमको सिर्फ मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ऐसे करके जहाँ मिड पॉइंट आ रहा है वहाँ पे दागी लगा के छोड़ दिया, उसके बाद शीर्ष से मिला दिया। ये काम करना है। इस तरह से तीन शीर्ष तो तीन को रेखा मीडियन रेखा बनेगा, और तीनों मीडियन लाइन जहाँ पे मीट करेंगे उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना, केंद्रक बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुनिए वो काम का बात। प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी में कब अवसर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। बोलेगा ऐसे नहीं बंटवारा किया, ज़मीन में ख़राब हो जाएगा।
कोई भाई आपको बोलेगा कि ABC एक त्रिभुजाकार प्लॉट है और इस प्लॉट को करना ये है कि इसको दो भाग में बांट देना है, बशर्ते रोड इधर है, देखिए BC के तरफ रोड है, ये रोड है आपका, तो हर कोई रोड की तरफ आना चाहेगा और कंडीशन है कि रोड के तरफ जो लंबाई हम लोग को मिलना चाहिए, चौड़ाई हम लोग को मिलना चाहिए, दोनों भाई के बराबर मिलना चाहिए, फ्रंट दोनों के कम बेसी नहीं होना चाहिए, फ्रंट हम लोग के बराबर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं ज़मीन है, इधर है रोड है, ये रोड है, और दो भाई में बंटवारा करेला है, और दोनों भाई यही कह रहा है कि नहीं भैया हम फ्रंट कम हम लोग को नहीं मिलना चाहिए, फ्रंट दोनों के बराबर मिलना चाहिए। कैसे बंटवारा कीजिएगा? एरिया भी तो बराबर होना चाहिए भाई, फ्रंट तो बराबर आप कर दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये D जो पॉइंट है वो BC का मध्य बिंदु है, दोनों के बराबर बराबर फ्रंट हो गया, लेकिन अब एरिया बराबर करना है तो वो कैसे होगा? चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से मिला दिए, ऐसे हम मिला दिए। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले इसका एरिया निकालते हैं, बहुत काम का प्रॉपर्टी बताएंगे, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेगा ना कि अगर थोड़ा सा पता होगा तो ऐसे ऐसे निकाल कर चल जाओगे, आगे आएगा। देखो ABC एक त्रिभुज है, D उसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एक हाइट डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? मान लीजिए कोई हम हाइट डालें इधर, ये नाम का AE नाम का हाइट डाल दिए हम, एक अल्टीट्यूड ड्रॉन किए AE नाम का, तो अब हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ कितना होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई BC इंटू ऊंचाई AE। सही बोले कि नहीं बोले? आधार हो जाएगा BC, पूरे का निकालना है ना क्षेत्रफल, तो आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई हो जाएगा ये निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम आपसे पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बताइए वो कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? हैं? हाइट डालना पड़ेगा ना, यही सुनना चाह रहे थे। अब वो डालना पड़ेगा यहाँ से कि आसमान से? AC ना, तो A से हाइट डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा? हैं? माने B के तरफ जाएगा कि C के तरफ जाएगा? गजब मूर्ख हो तू लोग। इससे कई गो हाइट डाल सकते हैं हम, तो एगो हाइट डाले पॉइंट से तो यहाँ आया, दूसरा का यहाँ आ जाएगा, तीसरा का डालेंगे तो हेजो आ जाएगा, चौथा डालेंगे तो हेजो आ जाएगा। हाँ क्या है, जितना मन उतना नहीं डाल सकते हाइट। हाइट होता कौन चीज़ है पता है? गधा है, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता माने डॉग। हमको ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P से AB पर एक हाइट डालना है, क्या मतलब है इसका? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा? इसको दे दो PQRSTUV, इसको नाम दे दीजिए M। कहाँ जाएगा PQRSTUV? कहाँ जाएगा हाइट? क्या या सभी होगा? कौन सा होगा इसमें, सभी होगा कि कोई एगो होगा? कई गो हाइट होगा इसमें बताओ, सब होगा कि एगो होगा? कहाँ एगो होगा? एगो काहे होगा, दो काहे नहीं हो सकता है? क्या? हाँ तो उससे क्या मतलब है हमको?
एगो होगा कि दूगो होगा कि एगो से अधिक होगा? काहे एगो होगा? माने एक एगो काहे होता है? जय गो शीर्ष तो तय गो अल्टीट्यूड काहे ड्रोन होता है? ज़्यादा काहे नहीं होता है? काहे दूगो काहे नहीं डला सकता है? ध्यान दीजिए, हाइट का मतलब होता है, अब ऊंचाई बोलना शुरू कर दे ये लोग। हाइट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट का मतलब समझ रहे ना? कम से कम। तरे गधा बेवकूफ़, एगो तुमको हम धागा दे देंगे हेजा से, एगो धागा है पीएम, एगो पीएम धागा है, एगो क्यूएम धागा है, एगो आरएम धागा है, एसएम धागा है, टीएम धागा है, यूएम धागा है। देखने में ईमानदारी से बताओ सबसे बड़ा धागा कौन लग रहा है? कि सब बराबर ही लग रहा है? सब बराबर होगा क्या? ये बताओ कहाँ है? ये देख रहे हो ना, ये लग रहा है इधर ज़्यादा दूरी पर है, और जितने करीब जाएगा उतने ही छोटा होते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर उधरों भागोगे तब वो बढ़ने लगेगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे है, तो ये मान लो कि 9 होगा यूनिट, थोड़ा सा घसकेंगे 8 होगा, 7 होगा, 6 हो गया। अब फिर क्या 5 4 3 2 1 जिंदगी भर ऐसे चलेगा? फिर इधर भागेंगे तो फिर बढ़ेगा 7 8 9 10 दिस दैट। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही आपका कौन चीज़ होता है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। और दुनिया में शॉर्टेस्ट एक एगो होता है, बिगेस्ट एक एगो होता है, हाईएस्ट एक एगो होता है ना यार, बेस्ट एक एगो होता है कि दुइयो गो होता है? पढ़े ना सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे जब शॉर्टेस्ट हम बोल दिए तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यानी हाइट जब भी होगा तो कई गो होगा? एक एक होगा, क्योंकि हाइट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिए, तो उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो 2 गो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो गधा लोग, जब हम यहाँ से इस पॉइंट से अभी तो तुम लोग को यही नहीं पता है कि ABC है क्या? कुछ बोलेगा शीर्ष है, कुछ बोलेगा कौन है, कुछ बोलेगा दिस है, कुछ बोलेगा दैट है। अरे गधा, ABC शीर्ष है मान गए, कौन है ये? A शीर्ष है, मतलब वो पॉइंट है। पॉइंट को ही हम लोग A से डिनोट करते हैं। छोटा छोटा बात हम सब बताए हैं। ये है B, पॉइंट है। C एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमको अगर हाइट डालना होगा, तो एक बार जब हम हाइट डाल के कह दिए कि हेजा होगा, अब धरती पर किसी का औकात नहीं है कि इसको इधर उधर डिगा देगा। दूसर का कितनों दाएं बाएं करते रह जाएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि एगो हाइट हेजो आ जाएगा, एगो हाइट हेजो आ जाएगा। एक शीर्ष से अधिकतम कितने हाइट खींचे जा सकते हैं? 1। तरे गधा, यहाँ पे जैसे ही हम लोग हाइट डालें, ये एक बार हम हाइट डाल दिए हैं इस पॉइंट से या इस शीर्ष से, तो क्या इसके अलावा भी कोई हाइट डलाएगा? जब हम देख लिए कि हेजा से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ रहा, अब कोनो कितनों दाएं बाएं घुमाएंगे कहीं मिलेगा? तो कैसे तू लोग सोच लिया कि इधर आएगा फिर एक और उधर जाएगा? दिमागे नहीं है तू लोग के। अब देखिए, ये एगो हम हाइट मान लीजिए डाल दी है, चाहे इधर आ गया कोई दिक्कत नहीं, कहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमको। इधर तबे जाएगा, फिगर में तो कैसे बना देंगे, ये तबे जाएगा जब ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। अब आप फिगर बनाइएगा तबे संभव है ऐसा। तो हम इधर हाइट डाल के दिखा दिए, इसका मतलब इधर वाला एंगल बड़ा होगा, ये समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ से जब हाइट डाल दिए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे, तो 1/2 इंटू BC इंटू AE, ये तो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ABD का क्षेत्रफल पूछेंगे तो 1/2 इंटू बेस, ABD का बेस क्या है? BD, इंटू हाइट, हाइट बदल जाएगा। हाइट कितना है? यही है, ये कहियो नहीं बदलेगा। दूसर को हाइट, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ABD त्रिभुज में हाइट डालेंगे तो ABC का हाइट यही था, ABD के हाइट डालेंगे तो बदलेगा नहीं। अरे गधा, तो अभी भी डालना है तो हमको A शीर्ष से ही डालना है,
और BD का ही एक्सटेंड करके हम लोग BC पर गए हुए हैं। BD का ही एक्सटेंशन है BC। BD को जब हम आगे बढ़ा देंगे तब BC पे चले जाएंगे, नहीं है? तो लाइन तो सेम है। तो यहाँ से हम जब डाल दिए A पॉइंट से यहाँ पे, एक बार बोले कि यहाँ होगा, तब यहाँ पे का फिर से डालेंगे तो हेजो आ जाएगा, थोड़े आ जाएगा। तो तू लोग इतना छोटा छोटा बात नहीं जानता है, बताओ कितना दुख का बात है। तो BD इंटू AE हो गया। उसी तरह से हम अगर पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना होगा, तो बोलिएगा 1/2 इंटू बेस होगा DC और हाइट होगा AE। होगा कि नहीं होगा? बात करते हैं ABD और ADC का। ABD और ADC का, ABD का एरिया है 1/2 इंटू BD इंटू AE, ठीक है यहाँ तक। इसका एरिया है 1/2 इंटू DC इंटू AE। अच्छा, DC के बदले अगर आपको गुस्सा आएगा तो क्या BD लिख सकते हैं? बोलो पहले हाँ चाहे ना। DC के बदले BD लिख सकते हैं या BD के बदले DC लिख सकते हैं? कहाँ है? BD और DC आपस में तो बराबर है, तो बराबर है तो लिख दिए। अब चूँकि दोनों तो बराबर हो गया, नहीं हो गया? दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये 1/2 BD से BD खत्म, AE से AE खत्म, यानी दोनों एरिया हो गया आपस में। इसका मतलब है बहुत कुछ है। इसका मतलब इतना ही कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि साइड का रेशियो था इनका 1:1। BD और DC बराबर बराबर बढ़ा था 1:1, तो क्षेत्रफलों है बराबर बराबर यानी 1:। तो कल्पना करो कि अगर ये 2 यूनिट होता और 1 यूनिट होता तो ये कितना होता? होगा करता। जो रेशियो भुजा का होगा वही उनके क्षेत्रफल का भी हो जाएगा। मत जाइए अभी उतना दूर। हम आपको बोले कि एक मीडियन क्या करता है, तो एक मीडियन करता इतना ही है कि अगर AD एक मीडियन लाइन है तो ये दोनों को बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अभी देखें ना, बराबर हो रहा है ना दोनों का एरिया। ये एरिया और ये एरिया दोनों हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर था तो ये भी 1:1 हो रहा है। तो इसी पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम बोल दिए। आपको बुरा लग रहा होगा, बोले नहीं ऐसे तो विश्वास हमको नहीं हो रहा सर। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 10 होता, आई होता 15, तो क्या आप 5 दूनी 10 और 5 3 15, इनका क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होता? मैं बोला हाँ बिल्कुल होगा, देख लो। अगर यहाँ पे कुछ हाइट ले लो AE, हम बोले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए ABD का। ABD का एरिया बताइए, तो 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है? बेस तो 10 है ना, इंटू हाइट कितना है? A। और इधर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा हमको ADC का। ADC का तो 1/2 इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है, इसी का अनुपात हमको देखना है। तो यही से ही क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइट भी कॉमन रह रहा है, 1/2 भी कॉमन रह रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है वो, भुजा के अनुपात पे। तो जो भुजा का अनुपात होगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, वही अनुपात किसका आ रहा है, क्षेत्रफल का। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा और सर दर्द, ABC अगर ये 1:1 है तो क्षेत्रफल का रेशियो भी नहीं होगा। अगर एक काम कीजिए, ABC एक ट्रायंगल है DE, ये है 1:2:3, तो इनका क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, 1:2:3, क्योंकि हाइट सबके लिए कॉमन हो जाएगा, 1/2 सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 और हाइट कैंसिल, बच गया क्या, बेस। 1/2 इंटू हाइट कैंसिल, बच गया बेस। तो बेस तो वही हो जाएगा 1 2 3। तो क्षेत्रफल का भी रेशियो 1:2:। जैसे इसका अगर कोई हाइट होगा, मान लो कि F हाइट है इस त्रिभुज का, तो इस ABD का अगर क्षेत्रफल आप निकालते तो होता 1/2 इंटू बेस इंटू F हाइट। उसी तरह से
AD ही का निकालते तो होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एफ। उसी तरह से AEC का निकालते तो होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एफ। तो 1/2f 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 कैंसिल, बच गया क्या चीज़, बेस का अनुपात 1 2 3। तो वही हो रहा है इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात। यानी एक बात हमको समझ में आया कि जो अनुपात बेस का होगा वही अनुपात क्षेत्रफल का होगा अगर शीर्ष से मिला दिया जाए तो। अब समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पॉइंट नंबर 1 में यही लिखिए, फिगर बना दीजिए और पॉइंट नंबर 1 में लिख लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, ये है D और E, ये है 1:3:2। तो इनका क्षेत्रफल का भी रेशियो होगा 1:3:2, या क्षेत्रफल का रेशियो 1:3:2 है तो उनका भुजा का अनुपात भी 1:3:2 होगा। पॉइंट नंबर 1 में यही लिख लीजिए। और एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिगर से आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। ये 2:3:4 है तो इनका रेशियो भी 2:3:4 होगा। कैसे आया वो हम दिखा दिए, भाषा के रूप में कैसे लिखना है वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सब टाइप किया हुआ वो PDF मिल जाएगा। तो कोई अगर भाई आज के बाद आपको बोलेगा कि भैया हमको फ्रंट बराबर करना है, दो भाई में बराबर बराबर एरिया बांट दीजिए, तो कहिएगा ये तो कोनो बड़ा सिंपल सा काम है, मुंह को दोनों को बराबर कर लीजिए, धर के हिजा से मिला दीजिए, ये बराबर, तो क्षेत्रफल भी आप लोग का बराबर। ऐसा नापी मिले तो मज़ा आ जाए ना, सेकंड भर के काम रहेगा। अगर हिसाब उसाब आप किए नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट बांट के मुहवा कह दिए कि हम बराबर होगा, अरे सब मैथ है, ऐसे बोल देना है। खाली मुहवा बराबर करके ऐसे मिला ना दीजिए, एरिया भी ऑटोमेटिक आपका बराबर हो जाए। बोले कैसे, तो कैसे क्या, 1/2 बेस हाइट आपको अब समझाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए आइए लिखिए पॉइंट नंबर 2। त्रिभुज का एक माध्यिका, त्रिभुज का एक माध्यिका, त्रिभुज का एक माध्यिका, त्रिभुज का एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल भाग में बांटता है। त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटता है। त्रिभुज का एक माध्यिका, त्रिभुज का एक माध्यिका उस बड़े त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटता है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये आपका एक त्रिभुज है भाई लोग, ABC नाम का। उसमें एक कोई माध्यिका डाल दीजिए, कोई भी एक माध्यिका, B से, A से, C से। तो हम अगर A से कोई माध्यिका मान लो कि AD नाम का खींचे हैं, तो कह रहा है कि त्रिभुज का जो एक माध्यिका होगा वो बड़े त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देगा। बांटेगा? आपको लगता है ऐसा बांटना चाहिए? एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देगा, माने कह रहा है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ऐसा होना चाहिए। अरे गधा, जब BD और DC आपस में बराबर बराबर हैली है तो शीर्ष से मिला देंगे तो क्षेत्रफल भी बराबर नहीं बटेगा? ये भी 1:1:1 में होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा गलत बोल रहा है? तो त्रिभुज का एक माध्यिका उसके क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट देता है। उसी तरह से अगर इस तरह से होता
ABC, बी शीर्ष से एक माध्यिका खींच दीजिए BD, तो ये एरिया और ये एरिया आपस में होंगे बराबर। उसी तरह से C से खींचेंगे तो ये एरिया होंगे बराबर। होगा ना। अभी आप प्रूफ भी देख लिए कैसे हो रहा है ये 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 और हाइट सब में कॉमन हो रहा है दोनों ट्रायंगल के लिए। दो गो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट तो कॉमन रह जाएगा, 1/2 कॉमन रह जाएगा। तो डिपेंड करेगा बेस के रेशियो पर। तो बेस का रेशियो 1:1 तो क्षेत्रफल का रेशियो ऑटोमेटिक 1:1 होगा। चूंकि एक त्रिभुज है तो इसमें हम लोग 3 माध्यिका खींच सकते हैं अधिकतम। कितने खींच सकते हैं? तो लिखिए त्रिभुज का 3 माध्यिका। अगला पॉइंट लिखिए त्रिभुज का 3 माध्यिका बड़े त्रिभुज को छह बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट देता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभी दिखाएंगे सब। त्रिभुज की 3 माध्यिका बड़े त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांट देता है। अभी क्या कहना चाह रहा है सीख लो। जे रटेगा वो फंसेगा। ये बुआ एक त्रिभुज है ABC। ABC नाम का त्रिभुज है। इसमें हम अधिकतम 3 माध्यिका खींच सकते हैं। एक माध्यिका AD खींचे तो AD खींचेंगे तो हमको पता है ये एरिया बराबर होगा। आपको 2 वाला में भी डाउट होगा, वो सब धीरे धीरे आने दो, क्लियर कर देंगे। 2 को खींचेंगे तब कहाँ होगा B। E और E बराबर होगा क्या सर? E और E बराबर होगा क्या सर? कई तरह का आपके मन में डाउट आएगा, चिंता ना कीजिए। 2 को माध्यिका खींच दिए और एक तीसरा माध्यिका हम खींच दिए। 3 माध्यिका खींचे तो देखो 6 गो ब्लॉक बन रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 और सब होंगे आपस में, माने कहीं ना कहीं 1/, टोटल एरिया अगर इसका त्रिभुज का 1 होता है तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 या टोटल 6 यूनिट का क्षेत्रफल है। तो हर एक एरिया कितने 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, माने 6 एरिया बराबर हो जाएगा। कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं ना। सुनो 1 मिनट क्या बोल रहे हैं, देखो आप अभी पढ़े हुए हैं ना। आप अभी पढ़े थे, इधर ध्यान दो, इसका हम नाम दे दे रहे हैं G। गौर से देखो BGC को, त्रिभुज BGC को देखो सब लोग। BGC में D क्या है? BGC त्रिभुज, अच्छा एक बताओ त्रिभुज ABC के लिए D क्या है? माध्यिका है, मध्य बिंदु है। ABC के लिए BC का मध्य बिंदु D है। तो हम बोले कि त्रिभुज BGC के लिए D क्या है? मध्य बिंदु नहीं है उसके लिए, वो का अलग हो जाएगा, घट बढ़ जा रहा है इसके लिए। ये तो मिड पॉइंट पर है ना, BC का मिड पॉइंट पर ही तो है D, और वो भी कहाँ से चल के, इसके शीर्ष G से चल करके D के मध्य बिंदु पर मिला है। इसका मतलब GD जो है
त्रिभुज BGC के लिए माध्यिका है। नहीं सही बोल रहे हैं। और जब ये माध्यिका है तो ये क्षेत्रफल दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। भाई इसका रेशियो 1:1 तो ये 1:1 बराबर बराबर। उसी तरह से ट्रायंगल AGC को सब लोग देखो, AGC को सब लोग देखो। इसमें जो G है वो क्या है? माध्यिका है, क्योंकि E जो है AC का मिड पॉइंट है और वो शीर्ष से चल करके मिड पॉइंट पर मिल रहा है, तो वैसे रेखा को ही तो हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तय कर मतलब जब ई एक्स तो इहो एक्स, आई एक्स तो इहो एक्स। काहे ला एक्स एक्स मानेंगे, हम वाई वाई मानेंगे। हमको नहीं पता है कि बराबर है कि क्या है। उसी तरह से ट्रायंगल AGB में देखो, ट्रायंगल AG और B में देखो, इसके लिए F बिंदु क्या है? माध्यिका है, क्योंकि G शीर्ष से AGC में AGB में G एक शीर्ष है त्रिभुज का, और इस शीर्ष से उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर ही F मिला हुआ है, इसलिए यह माध्यिका का काम कर रहा है। तो जब यह माध्यिका है तो माध्यिका क्षेत्रफल को, एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देगा। तो ये होगा Z, तो ये होगा Z। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? अब ज़रा देखिएगा गौर से, आँखों से सब झलक रहा है। AD एक माध्यिका है। AD एक कौन चीज़ है? तो जब AD माध्यिका होगा बउआ, तो ये वाला पूरा एरिया, अच्छा बैक हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। देखिए जब AD एक माध्यिका है जब एक AD माध्यिका है तो ये रेड जोन वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, और एक वो हम इसको ग्रीन, कौन सा कलर बोलेंगे, लड़के लोग जानते हैं सब खूब, मरकरी है। देखो जो रेड वाला एरिया है ना, रेड वाला एरिया और ये पता नहीं कौन वाला एरिया, नहीं लाइट ग्रीन नहीं है, इसको कुछ और बोलते हैं। अरे नहीं, इसको दूसरा कलर बोलते थे, हमको भी याद नहीं है ना ना। चलो खैर इसको हम लोग ग्रीने मान लेते हैं ना, अब ध्यान नहीं है। देखो यहाँ पे है, यहाँ नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है रेड वाला एरिया AD मीडियन है, तो रेड वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? AD एक मीडियन है ना भाई, देखो ना इस तरह से AD एक मीडियन है आपका। तो AD जब मीडियन होगा तो ये और ये आपस में बराबर होगा, माने ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा। पूरा का मतलब कितना? 2 Z आ प्लस X, आ इधर 2 Y आ प्लस X, ये दोनों होना चाहिए आपस में, यानी कि Z और Y हो गए आपस में। ठीक है यहाँ तक? उसी तरह से बहुत कुछ दिख रहा है, एक और निकाल देते हैं। CF भी तो माध्यिका है ना बउआ, कुछ लोग को B भी दिख रहा होगा, है ना? तीनों निकाल देंगे, तीनों को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 2 वेरिएबल है, अच्छा X Y Z, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। अच्छा B एक माध्यिका है ना, B एक माध्यिका है कि नहीं है? तो B जब माध्यिका है तो है, देखिए हेजा से Z R, अच्छा ये Y है इतना दूर, हाँ तो Z Y, इधर Y X और X, ये सब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर B माध्यिका है गधा लोग, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर नहीं होगा। तो उधर का एरिया मतलब कितना है? 2Z प्लस Y, इधर का एरिया का मतलब 2X प्लस Y, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया X बराबर, बस इतने काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। आप चाहें तो CF मीडियन से भी लेके चल सकते हैं। 2y प्लस Z बराबर होगा 2x प्लस Z के, बट उतना वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस दैट, ये सब नहीं करना है। इतना ही से देखो हमारे पास एक रिजल्ट मिला है, x Z बराबर y, और एक निकल रहा है x बराबर Z। Z है बराबर किसके? y के,
और जेड है बराबर किसके, एक्स के। तो जेड है बराबर किसके, एक्स के, यानी एक्स जेड और वाई सब है आपस में बराबर ना। नहीं समझे, तीन लोग हैं हम लोग, हमारे बराबर आप हैं, हमारे बराबर आप हैं और आपके बराबर वो है, तो वो मेरे बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मेरा वजन आपके वजन के बराबर है और उनका वजन आपके वजन के बराबर है, तो मेरे वजन के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो एक्स बराबर जेड है और जेड बराबर वाई है, तो इसका मतलब एक्स और जेड और वाई सब हैं आपस में, यानी 1:1:1, यानी एक्स जेड वाई सब है आपस में बराबर। तो बिना मतलब है कि ना एक्स और वाई जेड लिखे हम लोग, सब एक लिख देते हैं, या तो सबको एक्स लिख देते हैं, या तो सबको वाई, या तो सबको जेड, यानी सब है आपस में बराबर। बराबर का मतलब होगा सबका एरिया आपस में बराबर, सब एक्स एक्स एक्स, जेड जेड जेड, वाई वाई वाई, जो लिखना है लिख लो। हो गया, आगे चलें। जैसे कोई एग्जाम्पल पे देख लिया जाए, एबीसी एक त्रिभुज है, एडीबीसीएफ माध्यिकाएं हैं, ये दे दिया है 5 यूनिट, क्षेत्रफल इसका 5 यूनिट है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यूनिट होगा, कितना होगा, 30। अच्छा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 72 यूनिट स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा, 12। और इस चतुर्भुज एएफजी का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ना बताइएगा, 24। इसका एरिया कितना होगा, इसका चलो ठीक है, अगला लिखो। एबीसी एक त्रिभुज है, जी इसका केंद्रक है, तो इनको हम मिला देते हैं, मिला दिए ना। अभी आप थोड़ा सा छोटा में इधर करके हम दिखा देते हैं, देख लेना, शक नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ के लिए रटेंगे तो फंस जाएंगे, सबसे बड़ा बात यही है। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए, 60, तो हर एक का एरिया बताओ कितना, ठीक है। ये है हमारा जी पॉइंट, जी से ए मिला दिए हैं हम, ये है हमारा सी, तो जी सी यानी ए जी सी का एरिया बताओ कितना है, 20। ए जी बी का एरिया बताओ कितना है, उसी तरह से बी जी सी का एरिया बताओ कितना है, यानी तीनों होगा आपस में बराबर, होगा ना। हाँ, अगर जी केंद्रक है तब तो इस तरह का फिगर आएगा, तो हम बोलेंगे तीनों एरिया होगा आपस में, लिख लो। क्या इसको हम भाषा में लिख सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीबी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीजीए या एजीसी। अभी इसका डीप वाला प्रॉपर्टी अभी नहीं बताएंगे ना, तो सर दर्द में हो जाएगा।
ना तो यहाँ से और एक है प्रॉपर्टी कि जैसे इसके मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, यह देखिए, तो ये वाला एरिया होगा, कुल एरिया का 1/12 भाग होगा। फिर उसका भी मिड पॉइंट मिलाएंगे तो 1/24, उसका भी एक मिड पॉइंट मिलाएंगे तो 1/48। तो वो अभी सरदर्द नहीं देंगे आप लोगों को झूठों के। धीरे धीरे सीखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टो दे देता है, इस त्रिभुज ABC है, बोला कि AB BC और CA का मिड पॉइंट है DEF, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इसे भी पूछ देता है। तो धीरे धीरे ही हम लोग करेंगे तो ठीक रहेगा। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी क्षेत्रफल से बेसिक क्वेश्चन जो होगा इतना ही से होगा, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा तो अभी जो हम थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बोल दिए वो होगा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? बिंदु को केंद्रक, सेंट्रॉयड, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी पॉइंट बोला जाता है, जिसे प्रायः G से डिनोट करते हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा इस पे और हम बात करते हैं। सेंट्रॉयड बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सेंट्रॉयड जो होता है ऐसा टेबल देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? क्या टेबल में दिख रहा है आपको बताओ तो? कै गो इसमें खंभा लगल है? गोड़े कर कै गो है? 3 गो। बताओ कै गो है इसका पैर? हाई वाला गोड़ के कर है तो गधा लोग, इसका गोड़ एक गो है, देखो ये वाला ना। मान लीजिए आपको कोई ऐसा दे देवे, ऐसे पेट्रोल पंप पर और जगह, बहुत जगह इस तरह का फिगर आपको दिखाई दिया होगा। मान लीजिए आपको कोई अगर दे देवे, जैसे 90 डिग्री है ना आप लोग के पास, इसको बोले
कि भैया मान लो कि पूरा भरा हुआ रहता है ना, पेपर लगा हुआ है, और बोला जाए कि तुमको वहाँ पे एगो माचिस का तिल्ली सटाना है 90 डिग्री पर, जहाँ से सटाने के बाद वो दाएं बाएं इन्ने उन्ने ना होके सीधा खड़ा हो जाए। वो ऐसा पॉइंट फिक्स करो जहाँ पे हम ऐसे रखें तो ना उन्ने गिरे, ना इन्ने उल्टे, ना इन्ने उल्टे, ना उन्ने उल्टे। इसका मतलब है सबका मास एक पार्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए, जिसको मास पॉइंट बोलता है, इसको मास पॉइंट भी बोलता है, इस सेंट्रॉइड को। हाँ, सेंटर ऑफ मास, वही मास पॉइंट। तो ये जो है वहाँ पे होना चाहिए जहाँ से न दाएं हो, न बाएं हो, न इधर हो, न उधर हो। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब इस सारे जो आपका फिगर दिख रहा है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है, और वह एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे अगर रख दिया जाए तो वहाँ से न दाएं होगा, न बाएं होगा, न आगे न पीछे होगा, स्थिर रहेगा वहाँ से। उसके अलावा इधर उधर कहीं टिकाइएगा तो हेने झुक जाएगा, तो हेने गिर जाएगा, तो हेने हो जाएगा, तो होने हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप देखिए ये जो जिस पॉइंट पर ये खंभे का शीर्ष चिपका होगा वह कौन सा पॉइंट होगा, बता सकते हैं आप लोग? जहाँ पे ये कील ठोका गया होगा ना इसमें, इस टेबल में, वो पॉइंट होगा आपका सेंट्रॉइड, केंद्रक। अंतः केंद्र पर नहीं ऐसे लगा दीजिएगा तो टिकल रहेगा, उलट जाएगा। परिकेंद्र पर नहीं चिपका दीजिएगा, बाह्य केंद्र पर नहीं चिपका सकते हैं, लंब केंद्र पर नहीं चिपका सकते हैं। जब भी चिपकाना होगा तो कहाँ चिपकाना होगा? तो सोचो बड़ा ही हम लोग से ज़्यादा ना तेज पढ़ा लिखल है हो। गलत बोल रहे तो बोलो, आप लोग मजाक में लग रहा होगा। वो भले जौन तरीका से बेचारा कर रहा है, भले उसको मीडियन नहीं पता होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन उसको वो जगह ज़रूर पता है कि कहाँ पे हमको चिपकाएंगे तो इसका बैलेंस एकदम 100% सही होगा। ये तो उसको पता है ना प्रैक्टिकल। तो वह पॉइंट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रॉइड। तो ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड का कुछ अपना प्रॉपर्टी है। अब उसका क्या प्रॉपर्टी है? तो सेंट्रॉइड तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि जो सेंट्रॉइड बनता है, सेंट्रॉइड जो बनता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है। और माध्यिका के कटान बिंदु से जब सेंट्रॉइड बनेगा तो सेंट्रॉइड का कुछ अपना फंक्शन होता है। आप कंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा तो स्पष्ट होगा कि सभी माध्यिका का लंबाई बराबर नहीं होगा। समबाहु वाले मत चेक करना, सभी माध्यिका का लंबाई बराबर नहीं होगा। जो समबाहु त्रिभुज बना लिया होगा उसका सभी का लंबाई बराबर हो गया होगा। वह माध्यिका है। कंस्ट्रक्शन जो शुरू में आप लोग किए थे उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि माध्यिका की लंबाई समान नहीं है, असमान है। और एग्जैक्ट तो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लमसम में देखिएगा ना, लमसम में अगर आप चेक कीजिएगा तो ABC जो आप बनाए हैं, AD, BE और CF, तब पता चल रहा होगा कि जो केंद्रक है तो A से G तक अगर रेशियो में 2 होगा तो G से D तक 1 होगा। माने इसका ठीक ऊपर वाला डबल होगा, लगभग में देख लीजिए मिल रहा होगा। A से G और G से D, उसी तरह से B से G और G से E भी 2:1 में होगा। C से G 2 होगा तो G से F 1 होगा।
एग्जैक्ट तो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं होगा, तो लगभग में हम बोले कि आप देख लीजिए। इसका मतलब है कि जो केंद्रक है, ध्यान दीजिए, अगला लिखिए पॉइंट, केंद्रक सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड माध्यिका रेखा को, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक माध्यिका रेखा को, माध्यिका रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। अब केंद्रक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है पता नहीं, पुल्लिंग, पुल्लिंग। केंद्रक माध्यिका नहीं, ये काम के कर है। केंद्रक जो है ये पूरा माध्यिका को 2:1 में बांट दे रहा है। जैसे ए, जी और डी, तो ए डी जो है माध्यिका रेखा है और जी जो है आपका केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या कर रहा है कि माध्यिका को 2:1 में बांट दे रहा है। 2 कौन सा? तो शीर्ष वाला पार्ट 2 और केंद्रक के नीचे वाला पार्ट 1। तो शीर्ष से चलेंगे केंद्रक पर तो 2 और ऊपर नीचे 1, शीर्ष से चलेंगे केंद्रक पर तो 2 और उससे नीचे 1, शीर्ष से चलेंगे केंद्रक पर 2 और उससे नीचे 1। और यह काम माध्यिका का है। किसका काम है? अरे गधा, ये माध्यिका कर रहा है। यह काम केंद्रक का है। केंद्रक जो है माध्यिका को बांट रहा है 2:1 में। थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी इसको जब हम लोग सेकेंड फेज में करेंगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन जहाँ तक जितना ज़्यादा संभव है उतना हम करते चल रहे हैं, क्योंकि जितने आप सीखिएगा उतने अच्छा रहेगा। बबुआ ABC एक त्रिभुज है, ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा इसका ये है। AD एक माध्यिका रेखा है, यहाँ तक ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है जो समझिए। एक B है माध्यिका रेखा और एक CF है माध्यिका रेखा। G इसका केंद्रक है। तो AG और GD आपस में बराबर हैं? नहीं ना, है 2:1 में है। हेक्कर ये वाला दुगना है AG। AG और GD 2:1, BGG 2:1, CG GF 2:1। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि AG का जितना लंबाई है ना, AG का जितना लंबाई है, अभी तक GD का उतना लंबाई है नहीं, तो और उतना ही बढ़ा देते हैं जितना कि AG है। AG अगर 10 यूनिट, तो G से इसको मान लो ABCDF GH। GH भी कितना होगा? 10 यूनिट। क्या बोले? हम इतना बढ़ा दिए कि AG और GH दोनों हो जाए आपस में बराबर। हालांकि A से G तक कुछ और था, G से D कुछ और था, यानी बराबर तो है नहीं, वो तो डबल ऑलरेडी है। तो डबल करने का मतलब आधे और बढ़ाएंगे, GD के बराबर और बढ़ा देंगे तो AG के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम GD को इतना बढ़ा दिए H तक कि AG के बराबर हो जाए। बराबर हो गया। अब कुछ नहीं कीजिए, एकरा आपस में मिला दीजिए, इसको भी आपस में मिला दीजिए, मिला दिए। अब ज़रा गौर से देखिएगा, क्लास 9, 10 तो आप लोग पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी सर दर्द ले लीजिए। नहीं समझ में आए कोई टेंशन मत लीजिएगा, सब आगे हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। एक एक बार नहीं, कई एक बार मौका मिलेगा। एक एक चीज़ को समझने के लिए कई बार मौका मिलेगा। ध्यान दीजिएगा गौर से। त्रिभुज ABH
एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, बोलो। एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी एच में एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, बोलो हाँ या ना। अच्छा जी क्या होगा, ये कोई बता सकता है? जी क्या होगा? अरे गधा, जी भी जो होगा इसका मिडे पॉइंट होगा। बोलो जी उसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं? एफ एच का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा जी? कैसे? अरे गधा, अभी तो बोले कि ए जी और जी एच आपस में, तो ए जी और जी एच जब आपस में बराबर है तो मिड पॉइंट पर नहीं होगा। कौन सा मैथ के बात हम कर रहे हैं? तो ये मिड पॉइंट पर होइबे करेगा, ये मिड पॉइंट पर होइबे करेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब समरूपता वगैरह पढ़ेंगे, सिमिलरिटी कंग्रुएंसी पढ़ेंगे, तो उसमें थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। और थेल्स थ्योरम से पहले आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय भी 9th में पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे थेल्स नहीं यूज करना है हम लोग को, चूँकि मिड पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम आगे आएगा, टेंशन ना लेना। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, इस तरह से तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है, आप इसके ऐसे कोई एक लाइन खींच दिया तुम डी और ई, और डी वहाँ पे है, कहाँ पे? तो ए बी के मध्य बिंदु पर डी है और ए सी के मध्य बिंदु पर ई है, माने दोनों पॉइंट कहाँ है? मध्य बिंदु पर ही है, तभी तो बोल रहे हैं मध्य बिंदु प्रमेय। थेल्स में मध्य बिंदु पर जरूरी नहीं है, थेल्स अलग है इसका। तो डी जो है ए बी का मध्य बिंदु पर है, ई जो है ए सी के मध्य बिंदु पर है। तो ऐसे केस में यदि ये मध्य बिंदु पर होगा तो मध्य बिंदु पर में आ जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर कभी भी इस तरह का तुमको रूप दिखाई देवे किसी त्रिभुज में, तो कहना कि तब डी जो होगा ना, ये समांतर होगा के कर बी सी के। कब ऐसा बोल सकते हैं? जब डी और ई, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पर होगा। इफ डी एंड ई is lie on mid point of AB and AC respectively, तब हम बोलेंगे पहला बात कि तब एक मतलब D पैरेलल BC होगा। और साथ ही साथ दूसरा बात एक और बोलना है कि D जो होगा वो आधा होगा के कर BC के। तो हमको आधा वाला की ज़रूरत अभी नहीं है, या ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतने ज़रूरत है D पैरेलल BC। या कब होगा? जब डी और ई, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पर होंगे। क्यों होगा, कैसे होगा, उस समय सीखेंगे। तो यहाँ पे गौर से देखो कि एफ और जी, ए बी और, देखो बात करने लगा ये लोग, ए बी और एच के जान रहा है कि अब लोड पड़ रहा है, अब चलो साइड हटाओ। ए बी और एच के मिड पॉइंट पर है, तो ये मिड पॉइंट पर है, तो हम बोलेंगे कि तब एफ जी पैरेलल होगा किसके? बी एच के। तो चलो एफ जी पैरेलल होगा बी एच के। पैरेलल को ऐसे डिनोट कर देते हैं बउआ, एरो जैसा। अच्छा एक बात बताओ, तू लोग को टेंशन तो हुई रहा होगा। अच्छा एफ जी पैरेलल है बी एच के, तो क्या एफ सी पैरेलल नहीं होगा बी एच के? बताओ। एफ जी और एफ सी लाइन अलग अलग है कि दो गो है? एफ जी एफ सी एक ही लाइन है कि अलग अलग लाइन है? अरे गधा, एकरे तो एक्सटेंशन है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये जब एफ जी पैरेलल है तो काहे ना पूरे को ना कहिए कि पैरेलल है, नहीं ये पूरा ना पैरेलल हो गया। चलिए उसी तरह से आपके पास एक और त्रिभुज हम दिखाते हैं, ठीक ऐसे में छुपल है एक और इधर। एच सी ए, यहाँ पे है बबुआ जी, यहाँ पे है बबुआ ई। देखो है कि नहीं है? तो ई ए सी का मिड पॉइंट है, आ जी एच का मिड पॉइंट नहीं है, तो
तो यो मिड पॉइंट है, तो ये तो दोनों मध्य बिंदु पर मिल रहा है। और जब मध्य बिंदु पर मिलेगा तो अभी एगो थ्योरी हम लोग रटे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल। ई वाला जब होगा तो हेकर आधा होगा, वो अभी नहीं सीखना है। ई 4 होता है तो ई 2 होता है, ई 8 होता है तो ई 4 होता है, तो ये इसका पैरेलल होगा। एकर मतलब जी पैरेलल एच सी, तो एच सी पैरेलल होगा के कर जी के। जी कहिए चाहे बी कहिए, बी जी कहिए, बतवा तो एक ना हुआ, बोलो वही लाइन आगे स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से गौर से देखोगे ना, आप लोगों को तो टेंशन हो ही रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा भी कुछ बाउंडेशन है कि कहाँ तक टेंशन नहीं दे सकते हैं और कहाँ से कहाँ दे सकते हैं। बी जी सी एच एक चतुर्भुज दिख रहा है आप लोग को। इस चतुर्भुज में आप हमको खाली बता दीजिए कि बी जी और एच सी पैरेलल है कि नहीं है। उसी तरह से आपका सी जी और बी एच पैरेलल है कि नहीं है। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज के नाम से पढ़े हैं 9th 10th में। इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो समांतर हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का कुछ प्रॉपर्टी होता है बबुआ। उसका प्रॉपर्टी यह है कि इनका जो विकर्ण है, विकर्ण तो पता है, एक चतुर्भुज में 2 गो विकर्ण, तो एगो एगो ये 2 गो, ये दोनों विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। रट लीजिए अभी, क्योंकि अभी सब प्रूफ, एक प्रूफ तो दूसर का प्रूफ, तीसर का प्रूफ, समझ रहे ना, बहुत लंबा चैनल है। इसीलिए हम लोग पहले बोले हैं कि धीरे धीरे करेंगे, फर्स्ट पेज में थोड़ा सा, सेकेंड में पूरा हो जाएगा। तो इसका काम क्या है कि ये विकर्ण जो है बराबर बराबर बांट देता है, माने जितना ई तो उतना ई, जितना ई तो उतना ई। कहे का मतलब ये पूरा 10 होगा तो ये 5 5, ये पूरा 8 होगा तो ये 4 4। ये काम है इनके विकर्ण का। जब भी करते हैं ना तो बराबर बराबर बांट के काटते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो कहे का मतलब हुआ कि जब ऐसा ही हो गया तो हम ऐसा काहे ना बोले कि ये समांतर चतुर्भुज जब है नहीं है तो एक मतलब ये विकर्ण है इनका BC और GH, डायगोनल है BC और GH, और एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहाँ पे, D पे। तो जब ये D पे कट करेंगे तो ये दोनों होगा आपस में बराबर। ये दोनों होगा आपस में बराबर, हालांकि ये भी होंगे बराबर। हमको उसका ज़रूरत नहीं, हमको ज़रूरत है GD और DH का। अब ज़रा ध्यान देना, जब GD और DH आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या समझे। GD और DH आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या समझे हम लोग, हम बता रहे क्या समझे। GD और DH आपस में बराबर तो EX होगा तो ई हो। आज GH के बराबर था कौन, AG। GH के बराबर कौन था, तो GH x से x टोटल कितना हो गया GH। AG है इसके बराबर तो ये हो कितना। तो ये बताइए कि GD कितना है आपका। AG तो आपका हम देख लिए 2x है, और GD कितना है, तो इनका अनुपात कितना, माने ये 2:1 में डिवाइड करेगा। बड़ा सरदर्द वाला बात है ना, होता है सरदर्द। तो हम लोग ये कहीं पॉइंट AO अनुपात OG भी आएगा, हम तो जानबूझ के आपको हेडक नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। तो हम लोग देखें कि माध्यिका जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। समझ गए यहाँ तक। थ्योरी को आगे बढ़ाएं कि इतना ही करके क्वेश्चन करके ख़त्म कर दें, क्या लगता है, इतना ही रहने दें हैं। चलो ये बेसिक थ्योरी हो गया ना, एक एडवांस थ्योरी कर लेते हैं, बाकी कल पे छोड़ देते हैं। हम तो सोच के चलते हैं कि एक दिन में एक ख़त्म होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हेडिंग दीजिए अगला। हम लोग कम से कम 10-15 लोगों का नाम जानेंगे, ऐसा ऐसा नाम ना, शिवा, स्टीवर्ट, अपोलोनियस, पाइथागोरस,
रूथ, मूथ, बहुत सारा देखेंगे, समझे। ये सब नाम है, इन्हीं के नाम से थ्योरम है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कगो। तो आज भर एगो हेडिंग दीजिए, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे एकदम लाइन से, जितने नाम वाले बाई नेम वाले हैं ना। चलिए पाइथागोरस जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या आप लेकर आए हैं नया, तो वो आएंगे। स्टीवर्ट जी आएंगे, शिवा जी आएंगे, बहुत सारे लोग लाइन लगे रहेंगे, एक पर एक हो जाएगा तो दूसरा आएगा। तो सबका हम लोग देखेंगे कौन क्या हम लोग को दे पाए हैं अपने लाइफ में, है ना। तो आज भर एगो लिख दीजिए अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस कैसे लिखाएगा हूँ, नाम है इनका अपोलोनियस। ये हम लोग इनका यूज कब करते हैं पता है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो लिख दीजिएगा बगल में, इनका जरूरत कब पड़ेगा हमको, जब माध्यिका का लंबाई निकालना होगा ना, तब आपको अपोलोनियस को ढूंढ के लाना पड़ेगा। सब लोग अपना अपना महत्व है उनका। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के समय इनको खोजना है, अदरवाइज ये कहीं भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी माध्यिका की लंबाई निकालने बोल दिया क्वेश्चन में, तो उस समय आपको अपोलोनियस को याद करना पड़ेगा, थेल्स को नहीं याद करना पड़ेगा। उस समय थेल्स का जरूरत पड़ेगा सिमिलरिटी में, पाइथागोरस का जरूरत पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, सबका स्टीवर्ट का भी जरूरत पड़ेगा। इसका बेसिक रूप है स्टीवर्ट थ्योरम, एडवांस रूप है अपोलोनियस थ्योरम, सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। अभी यहाँ पे इनका जरूरत है इसलिए यहाँ पे ला दिए, बाकी एक बार सबका इंट्रोडक्शन एक जगह इकट्ठा करके हम दे देंगे। अपोलोनियस थ्योरम कहता क्या है पहले सीख लो, इसको रटना है। अभी ABC एक त्रिभुज है, ABC ये चलते कि एकरा में समरूपता अमरूपता सब लगेगा, तो फिर एगो माथा पेच ढेर हो जाएगा अभी, इसलिए रटना ठीक है। AD एक माध्यिका है बबुआ, मान लो एक माध्यिका दे दिया, और आपसे जैसे ही बोला कि 3 है 4 है, आई मान लीजिए कि 6 है, ऐसा दे दिया। अब बोला कि तब माध्यिका की लंबाई हमको निकाल के दिखा दीजिए AD का। समझ रहे हैं, टेंशन का काम हुआ कि नहीं हुआ। ये दे दिया भुजा का और आपसे पूछ रहा है माध्यिका का लंबाई, तो टेंशन हुआ ना। सोचो कितना अच्छा खोज किए हैं अपोलोनियस। अपोलोनियस नाम था व्यक्ति का, तो वो खोज किए हैं, बोले कि चिंता नहीं करना है, अगर ऐसा कभी ज़रूरत पड़े तो होता है AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर, और जोड़ BC कहिए चाहे BD कहिए चाहे BC/2 कहिए, क्या कहें आप ही कहिए। चलिए DC का स्क्वायर, यही होता है, यही अपोलोनियस थ्योरम। AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है इसमें AD, और प्लस DC का स्क्वायर, या तो बोल सकते हैं BD का स्क्वायर या BC/2 का स्क्वायर, दोनों तो सब सेम ही चीज़ है ना। काहे कि AD जब मीडियन है तो BD और DC आपस में कुछ है बराबर है, तो इसको रटना नहीं है। AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर जोड़ DC या BD का स्क्वायर या BC/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका अपोलोनियस थ्योरम। ये हमको ज़रूरत तब पड़ेगा जब मीडियन की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। वैसे ही मान लो कि फिगर कुछ ऐसा होता, सब तरफ से दिखा देते हैं। ABC एक त्रिभुज है, BE एक मीडियन है, तो हमको इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन, मीडियन कौन है इसमें BD का स्क्वायर, और जोड़ AE या EC, AE या EC, ठीक है। एक तीसरा फिगर दे देते हैं। ABC एक त्रिभुज है, CF एक मीडियन है, तो क्या होगा AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है इसमें CF का स्क्वायर है, जोड़ AF या FB जो भी हम बोल सकते हैं AF का स्क्वायर।
इसके अलावे हमको 4-5 चीज़ सीखना है। डायरेक्ट रिजल्ट आज नहीं, टेंशन आ जाएगा आपको, छोड़ देते हैं। 4-5 को याद रखना है। डायरेक्ट रिजल्ट, सबका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। परिमाप और भुजा, परिमाप यानी भुजा और माध्यिका का संबंध, उसमें सबसे पहले हम लोग अपोलोनियस थ्योरम लिख दिए। आप हेडिंगें बना दीजिए, इसको हेडिंग बनाइए, भुजा और माध्यिका का संबंध, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड मीडियंस। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखे अपोलोनियस थ्योरम। ये भुजा और उनके माध्यिका का ही संबंध है इस तरह से। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे कि परिमाप जो होगा माध्यिका के योग से बड़ा होता है। 3-4 परिमाप यानी कि AB + BC + CA इज ऑलवेज ग्रेटर देन AD + BE + CF। परिमाप माध्यिका के परिमाप, हाँ, परिमाप जो होगा माध्यिका के बराबर भी होगा। कब? स्क्वायर करने पर। छोटा भी होता है कब? 3-4 के मल्टीप्लाई करने पर। तो ये सब हम लोग रिजल्ट देखेंगे। और एक अंतिम प्रॉपर्टी आएगा कि जब लेंथ ऑफ मीडियन गिवन है, इन दैट केस कैसे एरिया का आप कैलकुलेट करेंगे। और जब ये किसी भी त्रिभुज में एक दूसरे को मीडियन राइट एंगल पर कट करेगा तब क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। आज हम लोग भुजा और माध्यिका के संबंध में सिर्फ इतना ही सीखेंगे, अपोलोनियस थ्योरम, और इतना ही पर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आइए शुरू कीजिए। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं कहलाती है, क्या कहलाता है? बाह्य केंद्र केकरा कहल जाता है? हैं? खड़ा रहिए। अरे हिंदी में बोल दीजिए। एगो अंदर, एगो आंतरिक कोण समद्विभाजक, दूगो के बाह्य कोण समद्विभाजक। ना ऐसा नहीं, कल से सबको खड़ा कर। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाए, आज भर नहीं खड़ा करेंगे। अंतः केंद्र एंगल बाई सेक्टर लाइन का कटान बिंदु, केंद्रक मीडियन लाइन का कटान बिंदु, परिकेंद्र साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लाइन का कटान बिंदु, बाह्य केंद्र एक इंटरनल 2 एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर का कटान बिंदु। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि माध्यिका का कटान बिंदु क्या होगा, तो माध्यिका का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? चलो बनाओ। बोलेंगे सर ये आदम जमाना क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 2024 तक लेकर आ जाएंगे। लगता है 30 को हो रहा है क्या? देखो देखो, कितना हो रहा है? अंदाज में मत बोलो। कह रहा है ABC में, त्रिभुज ABC में वो केंद्रक है, AD BE CF 3 माध्यिकाएं हैं। AD BE और CF 3 माध्यिका है, वो जो है केंद्रक है। कह रहा है कि त्रिभुज AOE कितना है? 15, तो सब होगा 15। तो कह रहा है चतुर्भुज BDOF कितना होगा? देखिए पेंसिल से बना रही है, देखिए। चलिए 3 नंबर जल्दी से।
अंदाज पे बोलना है तो कुछ बोल सकते हैं। वो सब लोग दिख रहा है, वो चतुर्भुज दे करके 60 दूनी 120 नहीं हो सकता है? 1/6 करेंगे 10, और चतुर्भुज पूछा है तो 10 दूनी 20, टोटल का 60, तो उसका 1/6 एक त्रिभुज का निकल जाएगा 10, चतुर्भुज पूछा तो 10 दूनी। ए बी सी की 3 माध्यिकाएं ए डी बी सी एफ, ए डी बी और सी एफ कहाँ पे मिल रहा है? जी बिंदु पर मिल रहा है। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल है 60, तो हर एक का कितना कितना हो जाएगा? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो चतुर्भुज का 10 दूनी किसका पूछा है? बी डी जी एफ, बी डी जी एफ 10 दूनी 20। चलिए आगे 4 नंबर। 4 नंबर बताओ कितना आ रहा है? कह रहा है एबीसी का दिया 36, तो पूरे का 36, तो एक का हर एक पार्ट का 1/6 यानी 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी 1/6 निकलेगा तो क्या बन रहा था फिगर? त्रिभुज। तो चतुर्भुज पूछ रहा है, तो 6 दूनी, ऐसे बनाना है तो बना लो। 3 माध्यिकाएं हैं ए डी बी सी एफ, एक दूसरे को जी पर काटती है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 36, तो हर एक का 6। तो कह रहा है कि बीडीजीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 दूनी 12। जल्दी बता दो। कितना होगा? यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी का जो टोटल एरिया है ना, वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ADBCF ये माध्यिका है और जी बिंदु पर मिलता है, केंद्रक जी है। तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा? 72 है पूरे का, तो हर एक का हो जाएगा 12। तो त्रिभुज का पूछा है तो 12 ना हो जाएगा, जौन भी त्रिभुज हो। BDG कितना हो जाएगा? 12। ये जब भी होगा तो सब त्रिभुजे बन रहा है। टोटल कै को त्रिभुज बन रहा है? 6 गो। 6 नंबर का कितना आ रहा है? एबीसी के मैदान इतना है। एबीसी का क्षेत्रफल 108 है, 18 6 78 से, यानी 18। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 18। तो इसका भी होगा 18 है, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा AGB तो 18 दूनी पूरे का पूछ दिया। देखो ABC एक त्रिभुज है, ADBCF माध्यिकाएं है। ADBCF ये माध्यिका है, कहाँ पे मिल रहा है? जी पे मिल रहा है। ABC का क्षेत्रफल 108, ABC का पूरे का 108, तो 18 6 78 से हर एक होगा 18 18। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 18। तो कह रहा है कि AGB का क्षेत्रफल बताइए। AGB का तो 18 दूनी 36। 7 का कितना होगा बता दो? कितना आ रहा है? 8 का 36। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। इतना भी पढ़ लीजिएगा ना, जितना भी तो पढ़ाए हैं ढंग से, तो आपका ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में यही सब क्वेश्चन हो रहता है। और थोड़ा सा वृत्त का एगो बेसिक 2-4 को बस। अभी शुरू नहीं हुआ है।
क्या करें, 7 नहीं बन रहा है? 8 9 10 झूठों के टाइम खराब करे से क्या फायदा, आप लोग तो बना ही लीजिए। चलो 13 नंबर का आंसर बताओ। 13 का आंसर जल्दी बताओ कितना आएगा? त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिकाएं है AEF। AEF कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज का नाम बताओ जिसका 3 गो शीर्ष हो। खाली है जा ऐसा कर दे से चतुर्भुज हो जाएगा। AE कुछ होगा यहाँ पे, इसको G मान लो। ये दिया लगता है 8, तो चतुर्भुज BCEF 8 दूनी 16 BC चलिए डेटे मिसिंग है तो में टाइम खराब करे से कोई फायदा नहीं है हमको। चलिए ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था जो बराबर बांटता है 1/6 में रूप में सब बराबर कर देता है वो सब। दूसरा हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड क्या करता है? 2:1 में मीडियन को बांट देता है। तो इस पर क्वेश्चन कुछ कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्व केंद्र किसी त्रिभुज के माध्यिका को किस अनुपात में बांटेगा? तो ये हो जाएगा 2:1। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक G है और माध्यिका AD है। AD और GA का अनुपात बताइए। सोच के बताओ। आंख बंद करके जवाब देने से होगा। केंद्रक G है, माध्यिका AD है, केंद्रक यहाँ पे कहीं होगा G। कह रहा है कि AD और GA, तो AD और GA तो छोड़िए ना, AG GD 2:1, तो AD हो जाएगा टोटल 3 और GA हो जाएगा 2, तो 3:। समझ में आया? चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। OD 5 हो गया। ये तो ऐसे ही दिख रहा है। वो केंद्रक है AO, A से O तक दे दिया है 10 और O से D तक पूछ रहा है, यानी 5 है ना। ABC का माध्यिका है कौन? AD। कह रहा है वो उसका केंद्रक है, वो उसका केंद्रक है। AO 10 है, A से लेके ये तक कितना है? 10, तो OD कितना होगा? अरे भैया 2:1 में ना, तो 10 का तुलना 2 से इसका मान निकालना है, तो कैसे गुना? 1 से, तो 5। तो OD की लंबाई कितना हो जाएगा? जो इस पे दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन होगा वो असाइनमेंट में मिलेगा। चलिए थोड़ा सा 2023 में आइए। अब यहाँ पे देखते हैं
केंद्रक का मान बदल गया कि अभी वही है 2023 में? 2023 में केंद्रक 2:1 में बांटेगा कि 4:2 में बांटेगा? AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC त्रिभुज का मीडियन है कौन? AD। करे G इज द सेंट्रॉइड। G जो है केंद्रक है। AG 14, ये दिया है 14, तय होगा 7। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD का लंबाई बताना है 14 और 7। मैंने 2023 में सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांट रहा है। अब 2024 में देखते हैं वो क्या अनुपात में बांटेगा। चलो 2024 में देखो सेंट्रॉइड क्या करता है। चलें करें क्या? ABC ट्रायंगल में 2 मीडियंस AD एंड B। हमको तो लगता है कंसेप्ट चेंज मत हो जाए। जो एक नहीं बता रहे थे कि जब 2 मीडियन आपस में 90 डिग्री पर कट करे तब क्या? देखते हैं वही होगा तो छोड़ देंगे, अगर वो नहीं होगा तो कर लेंगे। कह रहा है कि AD एंड B जो है इंटरसेक्ट एट G और कितने डिग्री पर कर रहे हैं? 90 डिग्री पर। ये लोग 90 डिग्री बना करके कट कर रहे हैं। दोनों आप मीडियन ऐसा ही नहीं मिल रहा है सीधे सीधे, 90 डिग्री का कोण बना के मिल रहा है। कह रहा है AD बराबर 18 है। AD 18 होगा तो यहाँ से यहाँ 12 होगा और यहाँ से यहाँ 6 होगा। सही बोले कि नहीं बोले? कह रहा है B 12 है। B 12 होगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा गदाहू बोलेगा ये 6 है 8 है तो ये होगा 10, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे। अब BD 10 तो DC भी पूछा क्या? BDA पूछिए रहा। नहीं वो कह रहा है इंटरसेक्ट G एट राइट एंगल। बहुत आदम जमाने का क्वेश्चन है ये सब। भले 2024 में पूछा अलग बात है, लेकिन आज से थोड़ा ही सब पूछ रहा है, चल रहा है, बहुत पहले से ही सब चल रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप लोग कर पाएंगे ना, इससे ज़्यादा अभी सिखाना भी नहीं है। तो फिर प्रैक्टिस में सब बोलेंगे अरे अब ज़रूरत ही नहीं है हमारा। ये हो गया है। अच्छा 1 मिनट। अब आइए अपोलोनियस भाई, हम बोले थे ना कि सब लोग का सब समय पे ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ पे देखो उनका ज़रूरत क्यों पड़ेगा, अपोलोनियस को क्यों बुलाना पड़ेगा? क्योंकि अब बात करेगा बार बार कि भैया माध्यिका की लंबाई बताओ। तो माध्यिका की लंबाई हम लोग नहीं बता पाएंगे, कौन बताएंगे? इसका मंत्र उन्हीं के पास है। देखो पहले देखो, ध्यान दो, इन ट्रायंगल PQR एक त्रिभुज है। इन ट्रायंगल PQR C इज द सेंट्रॉइड, कहीं होगा C,
पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 30 यूनिट, क्यू आर 36, क्यू आर दिया है 36, पी आर दिया है 50, पी आर दिया है 50। ऐसा ही हिंट मिल रहा है, बात कर रहे हैं मीडियन का, दिमाग फट फट काम करेगा आपको एग्ज़ाम में। कह रहे तो भुजा का बात आ गया, माध्यिका का बात आ गया, तो यहाँ तो साइड और मीडियन का रिलेशन का बात आ गया। उसके लिए 6 गो नियम बताना है, दिमाग में रखना है हम लोग को। एक तो अपोलोनियस सबसे पहले कर रहा है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट है कौन? डी। डी अगर मिड पॉइंट पर होगा तो एक मतलब ये जो पी डी होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा भैया। डी अगर मिड पॉइंट पर होगा तो पी डी क्या होगा? मीडियन होगा। और सी कह रहा है क्या है? केंद्रक है, तो सी कहीं पे होगा, यहाँ पे केंद्रक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? हाँ, अभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा है बबुआ, अभी भी आपको घुमा करके बोला है। डायरेक्ट सी डी का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, लेकिन पी डी निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। पी डी का पता है, कैसे पता है? आप पढ़े थे, अपोलोनियस जी बोले थे कि अरे कैसनो मीडियन का लेंथ होगा ना, 3 मीडियन होता है ना, तीनों को बता देंगे। मीडियन का डायरेक्ट भी एक बताएंगे फॉर्मूला। अभी तो खाली ए बी ए सी 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस वो बताए ना, एक और फॉर्मूला बताएंगे। अभी पहले इतना ही दिमाग में रखो। तो इसके लिए बड़ा आसान हम बोले थे कि भाई पी क्यू का स्क्वायर कर दो, जोड़ पी आर का स्क्वायर करो, और ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कितना है? पी डी का स्क्वायर अजोड़ क्यू डी या डी आर, जो बोलो हाँ या ना। तो देखो हमको पी डी का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट हल करके भी याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही दिमाग में बैठल है, बचपन से तो चल रहा है। ट्वाइस ऑफ पी डी स्क्वायर, तो सब अब खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि नहीं? पी क्यू आपको पता है कि नहीं पता है? कितना है? तो डायरेक्ट लिखो। पी आर आपको पता है कितना, तो डायरेक्ट लिख दो 2500। सही लिखें? पी आर का स्क्वायर तो 5 है 2500, अब बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन। ये तो हमको निकालना ही है बबुआ। अब प्लस डी आर का स्क्वायर, डी आर कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर 361 ना, हाँ 18 का स्क्वायर 324। ठीक है यहाँ तक। आई 25 और 9 36, 36 का आधा कर दो। हाँ ठीक है। 1800 में से 324 घट भी जाएगा। 1800 में से 300 घटेगा तो 1524 और घट जाएगा 1476। और 1476 किसका होता है? नहीं होता है, बड़ा दुख का बात है। तब पी डी बराबर 1400, ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी वो पूरा टेंशन दे के रख ले रहे हैं, हड़बड़ाइए मत। जीत के आगे डर, डर के आगे जीत है। तो अंडर रूट 1476 आ गया पी डी का मान ना। आई पी डी जानते हैं कौन चीज़ होता है? इसका तुलना 3 से हमको निकालना कौन चीज़ है? सी डी। तो सी डी निकालना है तो कैसे गुना? 1 से। हैं? ये हो जाएगा 3400। तो ये 2 हो जाएगा 1700 ना। तो 1700 में से 324 घटा दीजिए। 1700 में 300 घटाएंगे तो 1400 आएगा और 1376। ठीक है ना? तो ये 1376 आ गया पीडी का लंबाई ना। हमको पता है ये पीडी जो होगा रेशियो में टोटल कितना होगा?
3, हमको CD ही निकालना है तो कैसे गुना? अब 1376 को तूरो, देखो बट्टा में 3 है, एकरा में तो ही तो नहीं होगा, अभी 2 गो में है। 1376 को ब्रेक करो एक बार। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना? अच्छा 8 से भी कट रहा है, चलिए तो 16 से कट रहा है तो 16 वाट 28 से 7 2 16 6 96, 86 बार में तो 16 का हो जाएगा 4 √86 या बट्टा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी था भैया, खाली बस पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट वाला काम करना था। तो जब भी मीडियन का लंबाई निकालने का बात होगा तो आपको अपोलोनियस बाबा को बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे कई को बाबा दादा से परिचय करवाएंगे हम लोग। तो 2 नंबर देखते हैं आप लोग बनाते हैं, सब एग्जाम का ही पूछा हुआ है, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, एक भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ाएंगे। जब भी मीडियन की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए तो अपोलोनियस बाबा को याद कर लेना, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब उनको याद ही नहीं रख पाओगे तो प्रॉब्लम कहाँ से हल होगा? बनाओ जल्दी जल्दी। ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, नहीं आया अभी तक? चलिए चलिए ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल XYZ G इज द सेंट्रॉइड, G कहीं पे होगा वो उसका सेंट्रॉइड है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, कहाँ बनेगा? केंद्रक चाहे कोई भी त्रिभुज है वहीं पे बगल में कहीं पॉइंट पे लिख दीजिएगा, जहाँ केंद्रक का बात चल रहा था ना 2:1 में डिवाइड करता है, वहीं पे लिख दीजिएगा। केंद्रक जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, चाहे वो त्रिभुज कैसा भी हो, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। कह रहा है इफ XY बराबर 11, XY 11 दिया हुआ है, YZ 14 दिया हुआ है, ZX 7 देखो भुजा का बात करने लगा और साथ ही साथ माध्यिका का बात करने लगा, तो भुजा और माध्यिका का रिलेशन, साइड और मीडियन का रिलेशन में 5-6 गो प्रॉपर्टी है जो कि आपको दिमाग में रखना होता है। उसमें से सबसे पहला है अपोलोनियस बाबा। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GM? GM कौन है भैया इसमें? कहीं बोला नहीं है ऐसा? चलिए G से M तक कोई जा रहा होगा, लेकिन ये बोला नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सही ढंग से नहीं लिख पाया है ना। चलिए M एक मीडियन लाइन होगा
तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जीएम का मान क्या होगा? जीएम सेम अभी ऐसा ही क्वेश्चन तो पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले एक्स वाई का स्क्वायर जोड़ एक्स जेड का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर और जोड़ 49। हाँ या ना? इधर देखो 50 है 170/2, 2 से 5 17 × 5 = 85। अब 85 में से 49 घटा दो, एक्सएम बराबर कितना? तो 6 हो गया पूरा, तई होता है 2 और ये होता है 1, तई होगा 4, तई होगा। और आपसे पूछ रहा है जीएम का मान कितना? समझ में आ रहा है? अभी फिर से देखते हैं आप लोग को। बनाइए। ऑप्शन इसका दे दें। यही ऑप्शन है। चलो छापो इधर। एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल है, एक्स वाई 22 है, एक्स जेड 14 है, वाई जेड 28 है। एक्सएम इज द मीडियन, एक्सएम एक मीडियन है। अब देखिए फिर गड़बड़ लिखा है ना ये। जी कौन चीज़ है? सेंट्रॉइड। तो पूछ रहा है एक्स जी का लंबाई बताइए, ये वाला बता देते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है? और 14 का स्क्वायर ये होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन और जोड़ 14 का स्क्वायर ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 400 और 200 684। 4 ज़्यादा जोड़े 680, 680 भागा 2, 2 × 10, 68 × 5 कितना हो जाएगा? 340। और इतना में से घट जाएगा 100 बटा एक्सएम स्क्वायर। 10 में से 6 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4, 244।
तो एक्सएम बराबर कितना, तो एक्सएम नहीं पूछ रहा है, एक्स से जी तक पूछ रहा था। 2:1, तो 12 का तुलना 3 से ही निकालना है, तो 2 से गुना, 4 दूनी